हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ दिस चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं गेट 2018 के पेपर को। आज की जो हमारी सेक्शन होने वाली है वो है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस और साथ ही साथ ये जो वीडियो है ये है पार्ट 4th इस सीरीज का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो कुछ इस तरीके का है। इसमें बेसिकली हमें एक f फंक्शन दिया गया है जो कि डिफाइन किया गया है कुछ इस तरीके से। f ऑफ z जो है वो बराबर है 1 डिवाइडेड बाय z इंटू z माइनस 1 के। और इस केस में क्या है कि मॉड ऑफ z माइनस 1 जो है वो ग्रेटर देन 1 है। अब इस क्वेश्चन में हमें क्या पूछा गया है कि अगर हम निकालते हैं लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन इस f फंक्शन की, तो उस केस में जो कोफिशिएंट होगा 1 डिवाइडेड बाय z माइनस 1 का वो किसके बराबर होगा। और जो ऑप्शंस हमें दिए गए हैं इस क्वेश्चन में वो कुछ इस तरीके के हैं। ऑप्शन ए है -2, ऑप्शन बी है -1, ऑप्शन सी है 0 और साथ ही साथ ऑप्शन डी है 1 के बराबर। तो इस क्वेश्चन में क्या है कि हमें 4 ऑप्शंस दिए गए हैं और हमें बताना है कि इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या है। तो चलिए डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन के सोल्यूशन को। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि लॉरेंट थ्योरम होती क्या है। इसकी स्टेटमेंट जो वो कुछ इस तरीके की है। अगर हमारे पास एक एनुलर डोमेन है जो कि कुछ इस तरीके का है, R1 is less than mod of z minus z0 is less than R2 और साथ ही साथ f जो है वो एक फंक्शन है जो कि एनालिटिक होगा इस डोमेन पे और इस डोमेन का जो सेंटर है वो z0 पे है। साथ ही साथ एक और चीज हो कि C जो है वो एक पॉजिटिवली ओरिएंटेड सिंपल क्लोज कॉन्टूर है जो कि इर्द गिर्द है इस z0 के और साथ ही साथ जो कि लाई कर रहा है इसके डोमेन के अंदर। तो इस डोमेन के हर एक पॉइंट पे क्या होगा कि f ऑफ z के पास एक सीरीज रिप्रेजेंटेशन होगी जो कि कुछ इस तरीके की होगी। f ऑफ z जो बराबर होगा समेशन n इज इक्वल टू 0 से इंफिनिटी की तरफ an इंटू z माइनस z0 की पावर n प्लस समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी bn डिवाइडेड बाय z माइनस z0 की पावर n, जहाँ पे R1 जो है वो लेस देन होगा मॉड ऑफ z माइनस z0 के जो कि फर्दर लेस देन होगा R2 के, जहाँ पे an जो है वो बराबर होगा 1 डिवाइडेड बाय 2 पाई आयोटा इंटू इंटीग्रल ओवर c f ऑफ z डिवाइडेड बाय z माइनस z0 की पावर n प्लस 1 इंटू dz, जहाँ पे n इक्वल टू होगा 0 1 2 3 सो ऑन। और साथ ही साथ bn जो है वो बराबर होगा 1 डिवाइडेड बाय 2 पाई आयोटा इंटू इंटीग्रल ओवर c f ऑफ z डिवाइडेड बाय z माइनस z0 की पावर माइनस n प्लस 1 इंटू dz, जहाँ पे n इक्वल टू होगा 1 2 3 एंड सो ऑन। और साथ ही साथ एक नोट है जो कि कुछ इस तरीके का है। 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस z को जो है वो हम इसके बराबर लिख सकते हैं 1 प्लस z की पावर माइनस 1 जो कि फर्दर बराबर होगा 1 माइनस z प्लस z स्क्वायर माइनस z क्यूब प्लस सो ऑन। इसी चीज को जो है हम ऐसे भी लिख सकते हैं समेशन n इज इक्वल टू 0 से इंफिनिटी माइनस 1 की पावर n इंटू z की पावर n, जहाँ पे मॉड ऑफ z जो है वो लेस देन 1 होगा। तो ये वो कॉन्सेप्ट है जो कि हम यूज करेंगे आज की वीडियो के अंदर। जैसा कि हमें इस क्वेश्चन में क्या गिवन है कि f ऑफ z जो है वो बराबर है 1 डिवाइडेड बाय z इंटू z माइनस 1 के, जहाँ पे मॉड ऑफ z माइनस 1 जो है वो ग्रेटर देन 1 है और हम मान के चलेंगे कि ये जो इक्वेशन नंबर 1 है। अब हम क्या करेंगे कि 1 डिवाइडेड बाय z इंटू z माइनस 1 को जो है पार्शियल फ्रैक्शन डिकम्पोजिशन मेथड से जो है ऐसे भी लिख सकते हैं a डिवाइडेड बाय z प्लस b डिवाइडेड बाय z माइनस 1 और हम मान के चलेंगे कि ये जो इक्वेशन नंबर 2 है। अब हम क्या करेंगे कि इक्वेशन 2 में जो है मल्टीप्लाई करेंगे दोनों तरफ z इंटू z माइनस 1 से। तो उसके बाद ये चीज जो वो फर्दर कुछ इस तरीके की होगी। 1 जो है वो बराबर होगा a इंटू z माइनस 1 प्लस bz के। अब हम क्या करेंगे कि इस a को जो है वो इस ब्रैकेट z माइनस 1 के अंदर लेके आएंगे। तो उसके बाद ये चीज जो है वो फर्दर कुछ इस तरीके की होगी। 1 जो है वो बराबर होगा az माइनस a प्लस bz के। इसके बाद हम क्या करेंगे कि az और bz में से जो है z को कॉमन आउट करेंगे। तो उसके बाद ये चीज जो है वो फर्दर कुछ इस तरीके की होगी। 1 जो है वो बराबर होगा a प्लस b इंटू z माइनस a के। इसमें जो है हम इक्वेट करेंगे कोफिशिएंट z के और साथ ही साथ कांस्टेंट टर्म के। तो उसके बाद ये चीज जो है वो फर्दर कुछ इस तरीके की होगी। a जो है वो बराबर होगा -1 के और साथ ही साथ a प्लस b जो है वो बराबर होगा 0 के। इस a प्लस b इक्वल टू 0 में जो है जब हमने वैल्यू पुट की a इज इक्वल टू -1, तो उसके बाद ये चीज जो वो कुछ इस तरीके की होगी। -1 प्लस b जो है वो बराबर होगा 0 के, विच फर्दर इम्प्लाइज दैट b जो है वो बराबर होगा 1 के।
अब हम क्या करेंगे कि a और b की वैल्यू को जो है वो पुट करेंगे इक्वेशन 2 में। तो उसके बाद हम ये चीज कह सकते हैं 1 डिवाइडेड बाई z इंटू जेड माइनस 1 जो है वो बराबर होगा -1 डिवाइडेड बाई z प्लस 1 डिवाइडेड बाई z माइनस 1 के। तो इक्वेशन 1 से जो है हम ये चीज कह सकते हैं कि f ऑफ z जो है वो बराबर होगा 1 डिवाइडेड बाई z माइनस 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई z के। अब हम क्या करेंगे कि 1 बाई z के केस में क्या है कि इसके न्यूमिनेटर में हम क्या करेंगे कि z के साथ जो है ऐड करेंगे 1 को और साथ ही साथ सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 को। तो उसके बाद ये चीज जो है वो कुछ इस तरीके की होगी, f ऑफ z जो है वो बराबर होगा 1 डिवाइडेड बाई z माइनस 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस z माइनस 1। इसके डिनोमिनेटर में हम क्या करेंगे कि z माइनस 1 को जो है इकट्ठे एक ब्रैकेट में ले आएंगे। तो उसके बाद ये चीज जो है वो फर्दर कुछ इस तरीके की होगी, 1 डिवाइडेड बाई z माइनस 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस ब्रैकेट के अंदर है z माइनस 1। अब इस टर्म के केस में क्या है कि हम इसके डिनोमिनेटर में से जो है z माइनस 1 को कॉमन आउट करेंगे। तो उसका डिनोमिनेटर जो है वो कुछ इस तरीके का होगा, z माइनस 1 इंटू ब्रैकेट के अंदर होगा 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई z माइनस 1 के बराबर होगा इसका डिनोमिनेटर। तो यहां से हम ये चीज कह सकते हैं कि f ऑफ z जो है वो बराबर होगा 1 डिवाइडेड बाई z माइनस 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई z माइनस 1 इंटू ब्रैकेट के अंदर होगा 1 डिवाइडेड बाई z माइनस 1 प्लस 1। अब इस केस में क्या है कि हम इस ब्रैकेट को जो है डिनोमिनेटर से लेके आएंगे न्यूमिनेटर की तरफ। तो उसके बाद इसकी पावर में क्या आने वाला है, -1 आएगा। सो ऑन दी होल ये चीज जो वो कुछ इस तरीके की होगी, f ऑफ z जो है वो बराबर होगा 1 डिवाइडेड बाई z माइनस 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई z माइनस 1 इंटू ब्रैकेट के अंदर होगा 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई z माइनस 1 की पावर -1। और इस केस में क्या है कि 1 डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ z माइनस 1 जो है वो लेस देन 1 है। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप ये होने वाला है कि हम 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई z माइनस 1 की पावर -1 जो है इसकी जो है हम एक्सपेंशन करेंगे। तो नोट के मुताबिक इस केस में क्या है कि z की जगह क्या है, 1 डिवाइडेड बाई z माइनस 1 है। तो जब हमने इसमें जो है नोट को यूज किया तो उसके बाद ये ब्रैकेट जो है वो कुछ इस तरीके का बन जाएगा, 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई z माइनस 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई z माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस सो ऑन दी होल f ऑफ z जो है वो इसके बराबर होगा 1 डिवाइडेड बाई z माइनस 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई z माइनस 1 इंटू ब्रैकेट के अंदर है 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई z माइनस 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई z माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस सो ऑन। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे कि इस -1 डिवाइडेड बाई z माइनस 1 को जो है इस ब्रैकेट के अंदर लेके आएंगे। तो उसके बाद ये चीज जो फर्दर कुछ इस तरीके की होगी, 1 डिवाइडेड बाई z माइनस 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई z माइनस 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई z माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई z माइनस 1 की पावर 3 प्लस सो ऑन। तो इस केस में क्या है कि ये जो है वो लॉरेंस सीरीज एक्सपेंशन है हमारी f ऑफ z की। और इस क्वेश्चन में हमें क्या पूछा गया कि जब भी हम लॉरेंस सीरीज एक्सपेंशन निकालते हैं हमारे f ऑफ z की, तो उस केस में जो कोफिशिएंट है 1 डिवाइडेड बाई z माइनस 1 का वो क्या होने वाला है। तो जब हमने इस लॉरेंस सीरीज एक्सपेंशन को देखा f ऑफ z की, तो वहां से हमें ये चीज पता चली कि जो कोफिशिएंट होगा 1 डिवाइडेड बाई z माइनस 1 का वो बराबर होगा 1 माइनस 1 के, जो कि फर्दर बराबर होगा 0 के। और ये चीज जो है वो मैच कर रही है हमारे ऑप्शन सी से। तो इसी वजह से जो है ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है इस क्वेश्चन का। इसी क्वेश्चन को जो है हम ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, जैसा कि हमें इस क्वेश्चन में क्या गिवन है कि f ऑफ z जो है वो बराबर है 1 डिवाइडेड बाई z इंटू z माइनस 1 के। तो इसके डिनोमिनेटर में क्या है कि हम z माइनस 1 को तो एज इट इज ही रहने देंगे, लेकिन z के केस में क्या है कि हम ऐड करेंगे 1 को और साथ ही साथ सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 को, ताकि z में जो है कोई भी फर्क ना आए। तो उसके बाद f ऑफ z जो है वो कुछ इस तरीके का होगा, 1 डिवाइडेड बाई z माइनस 1 इंटू z माइनस 1 प्लस 1। इसी चीज को जो है हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 डिवाइडेड बाई z माइनस 1 इंटू ब्रैकेट के अंदर है 1 प्लस फर्दर ब्रैकेट है z माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि हम इस 1 और z माइनस 1 से जो है कॉमन आउट करेंगे z माइनस 1 को। तो उसके बाद ये चीज जो फर्दर कुछ इस तरीके की होगी, 1 डिवाइडेड बाई z माइनस 1 इंटू z माइनस 1 इंटू ब्रैकेट के अंदर है 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई z माइनस 1। इसमें अब हम क्या करेंगे कि z माइनस 1 को जो है मल्टीप्लाई करेंगे z माइनस 1 से। तो उसके बाद ये चीज होगी z माइनस 1 का होल स्क्वायर
और साथ ही साथ 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई z माइनस 1 को जो है हम डिनोमिनेटर से लेके आएंगे न्यूमिनेटर की तरफ, तो इसकी पावर में क्या होगा, -1 आ जाएगा। तो इस वजह से जो है ये चीज कुछ इस तरीके की होगी, 1 डिवाइडेड बाई z माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू ब्रैकेट के अंदर है 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई z माइनस 1 की होल पावर -1। अब हम क्या करेंगे कि इसकी जो है एक्सपेंशन करेंगे यूजिंग द नोट, और नोट में क्या था कि z की जगह इस केस में क्या है, 1 डिवाइडेड बाई z माइनस 1 है। तो जब हमने नोट को यूज किया तो इसकी एक्सपेंशन कुछ इस तरीके की होगी, 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई z माइनस 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई z माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस सो ऑन। तो ऑन दी होल f ऑफ z जो है वो बराबर होगा 1 डिवाइडेड बाई z माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू ब्रैकेट के अंदर होगा 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई z माइनस 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई z माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस सो ऑन। अब हम क्या करेंगे कि इस 1 डिवाइडेड बाई z माइनस 1 का होल स्क्वायर को जो है इस ब्रैकेट के अंदर लेके आएंगे, तो उसके बाद ये चीज जो वो फर्दर कुछ इस तरीके की होगी, 1 डिवाइडेड बाई z माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई z माइनस 1 की पावर 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई z माइनस 1 की पावर 4 माइनस सो ऑन। और ये चीज जो है वो लॉरेंस सीरीज एक्सपेंशन है हमारी f ऑफ z की। अब इस क्वेश्चन में हमें क्या पूछा गया है कि जब भी हम लॉरेंस सीरीज एक्सपेंशन निकालते हैं f ऑफ z की, तो उस केस में जो कोफिशिएंट होगा 1 डिवाइडेड बाई z माइनस 1 का, वो किसके बराबर होगा। तो अगर आप लॉरेंस सीरीज एक्सपेंशन देखो f की, तो उस केस में आप देख सकते हो कि 1 डिवाइडेड बाई z माइनस 1 का जो कोफिशिएंट है वो किसके बराबर है, 0 के बराबर है। क्योंकि ये जो लॉरेंस सीरीज एक्सपेंशन है f की, इसकी जो एक्सपेंशन में क्या है कि 1 डिवाइडेड बाई z माइनस 1 की टर्म तो है ही नहीं, तो इसी वजह से क्या हो रहा है कि 1 डिवाइडेड बाई z माइनस 1 का जो कोफिशिएंट है f में वो किसके बराबर है, 0 के बराबर है। और ये चीज जो है वो मैच कर रही है हमारे ऑप्शन सी से, तो इसी वजह से जो है ऑप्शन सी जो है वो आंसर है इस क्वेश्चन का। So this is the explanation to this particular question, and with the explanation of this question, this is the end of this video. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। So stay tuned for the next video.